मित्रों, आज आपका सादर स्वागत अभिनंदन है, आपको प्रणाम। आज आपको बताना चाहेंगे कि बासी रोटी किस प्रकार महत्वपूर्ण है। बासी रोटी जिसे माताएं बहनें रात में बना करके बची हुई रोटी को रख देती हैं और सुबह हम ये कह करके उसको फेंक देते हैं कि अरे ये तो बासी हो गई है, जबकि उस बासी रोटी में बैक्टीरिया उत्पन्न होती है। जब हम सुबह उठ करके उस बासी रोटी को ठंडे दूध के साथ मिक्स करके और खाते हैं तो शुगर कंट्रोल होता है। शुगर पेशेंट के शरीर में शर्करा का संतुलन बना रहता है, एसिडिटी नहीं होने पाती है, ब्लड प्रेशर नहीं होता है, संक्रमण नहीं होता है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। जब हम बासी रोटी को दूध में, ठंडे दूध में मिक्स करके खाते हैं, ठंडे दूध को ही क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि रात की जो बासी रोटी रखी रहती है, रोटी जब रखते हैं जिसको हम बासी कह करके छोड़ फेंक देते हैं, उस रोटी में बैक्टीरिया उत्पन्न होती है। वो बैक्टीरिया शरीर को विटामिन डी देती है और जब गर्म दूध में कर देते हैं तो वो बैक्टीरिया उसमें डेड हो जाती है। इसलिए हम सुबह ठंडे दूध के साथ में, क्योंकि दूध ताकतवर होता है और वो ताकतवर रोटी, ताज़ी रोटी उतनी ताकतवर नहीं होती जितनी बासी रोटी ताकतवर होती है। उस बासी रोटी को जब हम दूध के साथ मिक्स करके खाते हैं तो दोनों की पौष्टिकता मिलने के बाद शरीर को ताकतवर बना देता है। लोग जो जिम में जाते हैं, जिम के लोग ये कहते हैं कि अपने शरीर को ताकतवर बनाने के लिए बासी रोटी खाइए। बासी रोटी को सुबह दूध में, ठंडे दूध में मिला करके आप खाते हैं तो आपकी शरीर हिष्टपुष्ट होती है, आपको शौर्य पराक्रम प्राप्त होता है। पहले देखिए, लोग बासी भोजन को करते थे और ताकतवर हुआ करते थे। आज हमारे देश में अधिकांश लोग भी बासी रोटी खाते हैं और ताकतवर रहते हैं। आज कोरोना को भगाने में अगर विशेष सहयोग किसी ने दिया है तो जो बासी रोटी खा रहे हैं, जो गांव में रह रहे हैं, उन पर कोरोना का कोई फर्क नहीं है। कोरोना का प्रभाव शहरों में रहने वाले लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। जो लोग कहते हैं कि नहीं, बासी रोटी तो बासी है, बेकार है, उसको जानवर को दे दिया जाए, हम मार्केट के उस ब्रेड को लेकर के आएंगे, उस टोस्ट को लेकर के आएंगे, खाएंगे सुबह चाय के साथ में, जिसको ना हमने देखा है किस तरह से बना हुआ है, किस स्वच्छता के साथ बना हुआ है, किसने बनाया है, क्या क्या उसमें मिलाया गया है, हम उस पर विश्वास करने लगे हैं और सुबह चाय के साथ ब्रेड को, टोस्ट को मिला करके खाते हैं बड़े प्रेम से। लेकिन उस बासी रोटी को हम फेंक देते हैं जिसमें पौष्टिक तत्व भरे हुए हैं। बासी रोटी हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको सादर प्रणाम। आप, एक बार मैं कहना चाहूँगा, आप शायद ये कह रहे होंगे कि इस तरह के आकर के ये लेक्चर देते हैं। नहीं, आप इस चीज़ को जानते हैं। इसके पहले अभी हमने सरसों के तेल पर भी एक स्टेटमेंट दिया था, लाइव में हुआ था। आप सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं। हम वही लाइव देते हैं जो लोग पहले से किए हुए हैं लेकिन उसको भूल चुके हैं। हम उसको सिर्फ याद दिलाने के लिए इन बातों को सामने रखते हैं, जिससे कि आप ये जानें कि हाँ, हमें उन सब चीज़ों को पुनः एब्जॉर्ब करना है, लेना है, जो हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद रहा है। आप देखिए, आज लोग उसी आयुर्वेद की जड़ी बूटियों में, उसी योग के लिए परेशान हैं जिसको लोग पहले से छोड़ दिए थे। विदेशों के लोग उसे बहुत प्रेम से अपना रहे हैं। आयुर्वेद है, योग है, इन खानों का, बासी रोटियों का हो। लेकिन हमारे देश के लोग इसको नहीं अपना रहे हैं। उनको याद दिलाने की बात है। हम यही है कि याद दिला रहे हैं। आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सादर प्रणाम। डॉक्टर आर.एन. सिंह, चेयरमैन शौर्य प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग शिक्षण संस्थान बलरामपुर यूपी, एफिलिएटेड योग सर्टिफिकेशन बोर्ड, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। धन्यवाद आपको।